दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। हर जीत तो दिल्ली के मतदाता तय करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी जगह आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के दांव से कई निशाने साधने की कोशिश की है। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी केजरीवाल का इस्तीफा मांगती रही, लेकिन उन्होंने दिया अपनी रणनीति के मुताबिक। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने और 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान किया। 17 सितंबर को इस्तीफा हो गया और आप विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। केजरीवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जनादेश के जरिए दिल्ली के मतदाताओं द्वारा उन्हें ईमानदार मान लेने के बाद ही वह दोबारा पद लेंगे। यह आतिशी चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगी। वैसे नेतृत्व के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन में आतिशी ने तो यह भी कह दिया कि विश्वास जताने के लिए वह आभारी हैं, पर दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वह है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही नवंबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। जाहिर है चुनाव का समय चुनाव आयोग तय करेगा, पर केजरीवाल ने उसके लिए अपना रणनीतिक दांव अभी से चल दिया है। बेशक सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल को सिर्फ जमानत मिली है, वह शराब घोटाले में बरी नहीं हुए हैं, पर दोषी भी तो करार नहीं हुए हैं। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने सीबीआई पर तल्ख टिप्पणियां भी की, जिसने ईडी केस में जमानत मिलते ही केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तत्परता दिखाई। लेकिन जमानत की शर्तों के मद्देनजर मुख्यमंत्री की वैसी भूमिका तो अरविंद केजरीवाल निभा ही नहीं सकते थे जिसके लिए वह जाने जाते रहे। न नीतिगत फैसले ले सकते थे और न ही लोक लुभावन घोषणाएं कर सकते थे। फिर भला वह चौथी बार जनादेश के लिए मतदाताओं के बीच किस आधार पर जाते। दूसरी ओर जमानत पर रिहा अभियुक्त करार देते हुए बीजेपी उनके खिलाफ अभियान चलाती और आपका चुनाव प्रचार सफाई देने में ही निकल जाता। जन लोकपाल के मुद्दे पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनाने वाले केजरीवाल की छवि एक आक्रामक नेता और वक्ता की रही है। अपने और पार्टी के भविष्य की लड़ाई रक्षात्मक मुद्रा में लड़ने का जोखिम केजरीवाल नहीं उठा सकते थे, इसीलिए उन्होंने पद मुक्त होकर अपनी पुरानी आक्रामक छवि में लौटना बेहतर समझा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर केजरीवाल राजनीतिक प्रतिशोध की शिकार आपके संयोजक के रूप में खासकर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाएंगे। अभियान हरियाणा विधानसभा चुनाव से शुरू होकर दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड तक जारी रहेगा। हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत न मिलने से टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी पर बढ़ गई नरेंद्र मोदी सरकार की निर्भरता के मद्देनजर इन राज्यों के विधानसभा चुनावों का महत्व जग जाहिर है। जनादेश बीजेपी के अनुकूल नहीं आया तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के तेवर और आक्रामक हो जाएंगे। नई लोकसभा के अभी तक हुए 2 सत्रों में और संसद के बाहर भी विपक्ष के तेवर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने वाले नजर आ रहे हैं। पूछा जा सकता है कि इन राज्यों में दिल्ली के अलावा तो कहीं भी आपका जनाधार नहीं है। बेशक हरियाणा केजरीवाल का गृह राज्य है। लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस ने कई दौर की बातचीत के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपसे गठबंधन से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस की तरह आप भी 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल के आक्रामक प्रचार का खतरा कम से कम कांग्रेस आला कमान तो समझ सकता है। ऐसे में अभी भी हरियाणा में तालमेल का रास्ता खोजा जा सकता है, क्योंकि गठबंधन राजनीति में कांग्रेस वहां जैसा बोएगी वैसा ही उसे दिल्ली में काटना भी पड़ेगा। अगर हरियाणा विधानसभा में आप शून्य हैं तो दिल्ली विधानसभा में वही हैसियत कांग्रेस की है। परस्पर तल्खी से तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के भविष्य पर सवालिया निशान ही लगेगा। विपक्ष के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकने वाले अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में भी आपके लिए कुछ सीटों का दबाव बना सकते हैं।
वैसे उससे परे भी देखें तो भाजपा की हार विपक्ष की जीत ही होगी। फिर भी समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि केजरीवाल के लिए दिल्ली की सत्ता सबसे अहम है। बेशक पंजाब में भी यहाँ प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ़ है, गुजरात और गोवा में भी उसने दम दिखाकर एक दशक के अंदर ही राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया है, पर आप और केजरीवाल की पहचान दिल्ली से जुड़ी है, जहां वो लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ है। ऐसे में दिल्ली की सत्ता गंवाने का जोखिम आत्मघाती साबित हो सकता है। इसीलिए केजरीवाल ने श्रीमान ईमानदार की छवि बहाल करने के लिए रक्षात्मक के बजाय आक्रामक होने का विकल्प चुना है। नए मुख्यमंत्री के चयन में भी उनकी यही रणनीति दिखती है। यह विडंबना ही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और खुद को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताने वाली बीजेपी के पास देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा कोई भी प्रभावी स्थानीय चेहरा नहीं जिस पर विधानसभा चुनाव लड़ा जा सके। आपसे पहले लगातार 3 बार सत्तारूढ़ रही कांग्रेस के पास आज खुद चुनाव जीतने लायक कोई नेता नहीं है। तो बीजेपी भी कभी किरण बेदी तो कभी डॉक्टर हर्षवर्धन पर दांव लगाकर बात खाती रही है। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चेहरा बनाए जाने की अटकलें थी, जो अमेठी हारने के बाद नया ठिकाना तलाश रहे हैं। पर उससे पहले ही केजरीवाल ने आतिशी को आगे कर दिया है। शानदार शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाली आतिशी ने कम समय में ही दिल्ली में जैसी छवि बनाई है, उन पर वैसे हमले कर पाना तो बीजेपी के लिए मुश्किल ही होगा जैसे हमले केजरीवाल पर करने की रणनीति उसने बनाई थी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। बेशक पहली महिला मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाई थी सुषमा स्वराज, पर उनका कार्यकाल मात्र 52 दिन रहा। शीला दीक्षित 15 साल कांग्रेसी मुख्यमंत्री रही, जो मूलतः उत्तर प्रदेश से थी। फिर आतिशी उस पंजाबी समुदाय से हैं जिसका बड़ा वर्ग भाजपा का परंपरागत समर्थक रहा है। ऐसे में भाजपा को नए सिरे से चुनावी रणनीति बनाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अभी तक दिशाहीन दिख रही कांग्रेस का भविष्य ही दांव पर लग सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।